देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गांव सलीमपुर ट्राली से सामने आ रही है, जहां पर 177 मकानों के तोड़ने के आदेश आ चुके हैं, जिसके बाद अब 7 फरवरी को मकान तोड़ने जाने हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष बना हुआ है और ग्रामीणों को कहा है कि हम जाएं तो कहां जाएं। अब जो है बता दें कि गोहाना के गांव सलीमपुर ट्राली में जिला सोनीपत प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सोनीपत एसडीएम कोर्ट द्वारा गांव में अवैध तरीके से बनाए गए पंचायती जमीन में बनाए गए 177 मकानों को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 फरवरी को सभी मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए गए जा चुके हैं, जिसके बाद गांव में हड़कंप सा मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम सोनीपत कार्यालय से आदेशों के अनुसार सोनीपत एसडीएम अमित कुमार की कोर्ट के आदेशों के बाद यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मामला रघुवीर पुत्र दिलबाग सिंह आदि बनाम के बीच लंबित है। जानकारी मिली है कि गांव सलीमपुर ट्राली पहले जुआ 2 पंचायत में आता था और गांव के लोग पंचायती जमीन पर बसते चले गए। गांव के लगभग मकान पंचायती जमीन पर बनाए गए हैं, जिसके बाद इसी केस में सोनीपत एसडीएम नया आदेश दिए हैं कि अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को गिराया जाएगा और आदेश के बाद गांव के सरपंच और चौकीदार को नोटिस भी भेज दिए गए हैं। वहीं इस आदेश के बाद ग्रामीणों में हड़कंप सा मचा हुआ है और सभी को अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है। प्रशासन के गुहार लगाई जा रही है कि इस कार्रवाई को रोका जाए। वहीं कुछ ग्रामीणों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सोनीपत एसडीएम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं और यह कार्रवाई की जा रही है। और देखते हैं जहां पर बकायदा जो है जिन मकानों को तोड़ा जाएगा उनके बकायदा जो नोटिस है वो भी गांव में चिपका दिए गए हैं और एक एक नाम जो है इस लिस्ट पर आप देखने जा सकते हैं। देखते हैं जहां पर पूरी लिस्ट जो है 177 लोगों की है, जो 177 जो मकान है वो टूटने हैं और कह सकते हैं कि 177 जो परिवार हैं वो बेघर होने वाले हैं। देखते हैं प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अमल में लाने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। 7 फरवरी को इन मकानों को तोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन का जो पंजा है इन मकानों पर चलता है या नहीं चलता है। और लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधि के द्वारा भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा चुकी है। देखते हैं जो मकान है, जो गलियां हैं वो सुनसान हो चुकी हैं और देखते हैं ये मकान है जो टूटने हैं वो यही मकानों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोग डरे और सहमे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दिन में हमें भूख नहीं लग रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि देख सकते हैं कि जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनको लेकर जाएं तो जाएं कहां, और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर हम जाएं कहां। बताया गया है कि उनके द्वारा कि यहाँ पर काफी पुराना जो ये लोग हैं ये रहने वाले हैं और कुछ लोग तो है ताला लगाकर जो है गांव छोड़कर भी यहाँ से जा चुके हैं। तो आपसे भी अपील जरूर रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंचे कि गांव सलीमपुर ट्राली में जो 177 मकानों को तोड़ने के जो आदेश हैं वो आ चुके हैं और 7 फरवरी को इन मकानों को तोड़ा जाएगा। इस सामने मकान देख रहे हैं, ये भी मकान जो है टूटने की है, लेकिन ये जर्जर हो चुका था। मकान मालिक ने इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार इसको रोक दिया जाता है। मेरा नाम हंसराज है जी। क्या समस्या है गाँव में? इस गांव में जी ये 5-4 आदमी इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी गांव की, लाल डोरे से बाहर जितने भी हैं, और ये 70% 80% के करीब हैं लाल डोरे से बाहर। वो सारे मकानों को गिरने के आदेश आ गए और नोटिस चिपक गए 7 तारीख के, 7 फरवरी के। तो कितने मकान है टोटल? ये टोटल होंगे 250 पूरे गांव के। 250? हाँ, 176 की इन्होंने लिस्ट लगा दी, क्योंकि ज्यादातर बने हुए लाल डोरे से बाहर ही है। छोटा हाँ लाल डोरा है हमारा, इसलिए जी बहुत तगड़ी समस्या आ रही है। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं है, और कोई बीमार है, किसी की लड़की शादी लायक हो रही है, मतलब कति अनर्थ हो गया है एकदम। हमारे पास ऐसी भी जगह नहीं है कि कोई लाल डोरे में अंदर हो, क्यों लाल डोरा छोटा है। आपके जो मकान है कितने दिन पुराने हैं? कम से कम
उसका अंदाजा ही नहीं जी, क्योंकि हमारे परदादा दादा और फिर हमारे हाँ मतलब हमें पता नहीं जी कितने समय से 200-300 का आगे से कितने दिन से ही दर पीढ़ी दर। तो प्रशासन से मिले, किसी अधिकारी से मिले हो? हाँ प्रशासन से मिले थे जी, केस भी हमने सोनीपत लड़ा था, वहाँ भी हम हरा दिए। उसके बाद हम अरविंद शर्मा के पास गए थे, उन्होंने बोला कि भाई हाई कोर्ट में, क्योंकि एसडीएम की लगा दी थी इन्होंने कि एसडीएम साहब गिरवा नहीं रहे, वो तो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हाई कोर्ट के फिर आदेश हो गए, यहाँ नोटिस चिपकवा दिए। एसडीएम साहब ने, प्रशासन तो सहायता कर रहा है, लेकिन हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे मकान न गिराए जाए। सारी गरीब जनता है, हरिजन बैकवर्ड, इसमें तो सभी जातियों के हैं, मतलब बिल्कुल ही गरीब हैं, छोटा गांव है। कति प्रार्थना हाथ जोड़ गए, प्रशासन हमारी सहायता करे, हमारे मकान टूटने ना दे। कर्ण सिंह जी। अच्छा, ये मकान लगाने के जो नोटिस लगाए गए हैं जी, क्या कारण? क्या कारण? बस का यही कारण है जी, जो अवैध के इन अवैध दर्शाया हुआ है, और जो है कुछ ही तत्व हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने सारे गांव के नाक में दम दे रखा है। तो क्या प्रशासन से क्या अपील चाहते हो, क्या करना चाहते हो? देखो, प्रशासन से हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद है, और हम उम्मीद के कारण इस गांव में रह रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रशासन ने भी और गवर्नमेंट ने भी सीए कानून लागू किया हुआ है। जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान हैं या दूसरे देश से हैं, जो हिंदू भाई हैं, कोई भी कास्ट का है और वो अपना इंडिया में रहना चाहता है, तो उसको नागरिकता देती है। तो हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे को तो पता नहीं दर पीढ़ी कितना टाइम हो गया है जब से गांव बसा, जब से इसी गांव से के स्थायी निवासी हैं। और हम सरकार से हमारी यही निवेदन है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे को भी एक सीसीए के तहत या तो स्थायी निवासी बनाया जाए यहाँ का, या फिर हमारे का दूसरा सोल्यूशन दिया जाए। तो आप इसी गांव से हो, कहीं बाहर से भी आए बसे हुए हैं? नहीं जी, सभी इसी गांव से है, बाहर का तो कोई कैंडिडेट वो है नहीं, कोई इसी गांव से है जी। बाहर से भी आए हो। सरबती क्या समस्या है गांव में? मकान गांव में जी ये समस्या आ रही है, 10 साल से चल रहा है ये केस। हम तो लड़ लड़ के भी छिक लिए, जहाँ जहाँ हमारी सुनवाई नहीं, हार जाते हैं जी भी। हाँ, ये भी क्यों कर जाऊँ हाई कोर्ट में, ये 5-7 है काम के, ये कर रहे सारा बर्बाद जी। हाँ, सरपंच है वो सस्पेंड करवा रखा, वो हमारी थोड़ी घनी सुनाई करे तो वो भी सस्पेंड करवा रखा। हाँ, तो नु बताओ जी भाई, हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारा कुछ हल बिठाए। जीवान भान बेटिया नहीं नकित लेकर जा, छोटे मोटे बच्चे ना, बताओ पशु भी हैं, मानस भी हैं, कित जावे। हाँ, ये तो तोड़ने के ऑर्डर दे दिए, किसी ने नींद नहीं आती, कोई रोटी नहीं खाता, शाम को बच्चे रोते हैं, घर पे बैठ कर बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कित पढ़ेंगे, कित लिखेंगे। मोदी भाषण देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भैया बेटियां न लेकर कि जाओ रोड पे। और जी थारे पर गया था, ये बात कुछ आवे है तो नु बोलना है, क्या करेंगे ये? आपका पिंकी है जी। क्या समस्या है गांव में? क्या समस्या तो जी सब नहीं दिखल लग रही, हमारे घर पड़ना है समस्याएं है, हम इस समस्या तो दूर करो। सरकार तो यही निवेदन है हमारे तो कि हमारे मकान नहीं पड़ने चाहिए। और ये 2-4 आदमी है जी गांव का गदर मचा रखा है इनने, इनका कुछ करो। 2-4 कौन है जी? है जी, नाम कहोगे तो मैं तो नाम भी ले दूंगी, नाम सब लेवे हैं, नाम ले दे जी। रघबीर है, बल्ली है, राजेश है, अनार सिंह है, लीलू चौकीदार है, ये गांव का नाश कर रखा जी। रोज कोटा में गांव में मतलब किसी ने चैन नहीं रहने दे रहे जी। सुबह 1 को वर्कर जाती है, शाम को कदे किसी का बस जी। अब प्रशासन से क्या चाहते हो, क्या करना? हम तो ये चाहे जी, हमारे मकान नहीं टूटने चाहिए, हमें पूरी सहायता दे सरकार। जिस तरह हम सरकार के साथ रहते हैं, सरकार ने हमारा भी साथ देना चाहिए। हाथ जोड़ के ये अपील हमारी तो सरकार से कि हमारे मकान नहीं टूटने चाहिए। और आप लोगों की सहायता लेते हैं तो कहते हैं क्या करेगी मीडिया, रोज बुलाते हैं, कुछ नहीं होना जाना। क्यों नहीं होना जाना, बताओ आप किस लिए हो, ये खबर पूछाते हो, क्यों पूछाते हो, किस लिए? सरकार कुछ नहीं करेगी तो बताओ। मतलब प्रशासन नहीं कुछ नहीं करता है तो आगे क्या रणनीति? आगे यही है, पहले हम मारे जाएंगे, पाछे हमारे मकान टूटेंगे। हम देखते हैं हमारे गांव में कौन बढ़ेगा मकान तोड़ने के लिए। बताओ, जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, हमारे मकान नहीं रहेंगे, तो हम यहाँ करेंगे क्या? हमारा सरपंच है, उसको कुछ करने नहीं देते, कदे सस्पेंड करा रहे हैं, कदे उसकी दरखास्त लगा रहे हैं, कदे कुछ करवा रहे हैं, मतलब सांस नहीं लेने दे रहे किसी चीज में भी।
गांव का तबाही मचा कर रखी है। ठीक है। ठीक है, कदे किसी चीज की कदे किसी चीज की। अरे वे भी तो ऐसे गांव में रहते होंगे, उनके मकान के और कितने हैं, वे भी तो यहीं रहे हैं। तो आदमी ने इतना तो सोचना चाहिए भाई हम भी बसे ये भी बसे, पर नहीं, गांव बसने नहीं चाहिए। यहाँ तो चैनी बनाएंगे, अपनी कब्र बनाएंगे यार, वे और कुछ नहीं करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा चंद्र देवी जी। जी, क्या कहना चाहते हो? भाई क्या कहना सकते हैं, दिन की नुकागर भूख भाजगी, रात की नींद भाजगी, जवान बान बेटियां ना कित लेकर जाएंगे, इसी भी जगह कोई ना कितना दूसरी जगह बैठ जाएंगे जाकर। कितने दिन पुराने हो आप? कितने दिन से आ रहे हमारे हैं? तो दादा सरे पर दादा सरे भाई हमारे ससुरे हरा रही, हम बुढ़े हो रही, हमारी औलाद रही है। या मकान हम मकान नहीं बन देते, देख कितने दिन हो गए मेरा सारा सामान खराब होने लग रहा है। ईसा के ये सांड हो गए कि भाई सब क्या इधर खासी है लाओगे हमारी सुनो ना गा सरकार है। लंगड़े लीले हमारे बालक इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही, छोरे का हमने सब कुछ बेच खोच दिया था जी भाई। क्या अमीर की सहायता कुछ नहीं, इसके पता लग रहे। हाँ, सब कुछ के कारण ही हमारे गांव में कांड हो रहा है। सरपंच जी के इलेक्शन के कारण हो रहा है। हाँ, इसके कारण हो रहा है जी। हाँ, हार जीत के में हार गए थे, यूं बन गया था। सारे गांव ने बनाया भाई। और इनकी आपस में टक्कर है और गांव के लिए या आबादी है। ठीक। पुष्पा जी। क्या समस्या आ रही है? जी गाँव घना गरीब है जी, दोबारा मकान नहीं बना सकते हैं ये गांव के। दिहाड़ी मजदूरी कुछ नहीं है जी यहाँ। ये गांव ऐसे कैसे बसा रहना चाहिए, सरकार तो हाथ जोड़ के अपील है मेरी कि ये गांव को ऐसा ही बसा रहने दे और कुछ ऐसी कार्रवाई करे कि ये गांव उजड़े नहीं, ऐसे कैसे बसा रहने दे। लाल डोरा पूरे गांव का बढ़ाने की कोशिश करे।